आज फर्स्ट क्लास नहीं है सचिन जी, ये कोर्स कंटिन्यूअसली चल रहा है। जो इससे पहले मैथ चल रहा है, अगर आप बैच कोर्स से कर रहे हैं तो उसी में आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। जो न्यू है वो पहले मेरा इससे पहले वाले सेशन जरूर देख लेना, क्योंकि वो फुल मैथ्स के सीरीज में अरिथमेटिक एंड अरिथमेटिक पार्ट 2 ये एक ही कोर्स चल रहा है। तो बैच कोर्स के थ्रू आप ज्वाइन करिए, आपको सारे कोर्सेज सारे क्लासेस मिलेंगे इसमें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, सेशन को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये आए हैं, वो पहले एक बार कवर कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ये कोर्स का लिंक दे रहा हूँ आपको। इस कोर्स में जो भी मैथ्स की क्लासेस हैं वो पूरी की पूरी मेरी हैं। ठीक है, जो भी मैथ्स की क्लासेस आपको मिलेंगी इसमें, ये मेरी ही हैं। तो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं वो इस कोर्स के थ्रू, ये वाली सेशन भी इसी कोर्स में है। इसमें आपको जो भी मैथ्स की क्लास मिलती है शुरू से लेकर अब तक, ये सारी सारी मैथ्स कंप्लीट होना है यहाँ से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आई थिंक सेशन को। तो हमने कल कुछ अराउंड इस वाले पीडीएफ के भी काफी क्वेश्चन करे थे। अब किसी को याद हो तो मुझे एक बार बता दो। 13 करे थे। न्यू बच्चे जो हैं, शिवांगी जी, आप जो नए बच्चे हैं, वो मैंने जो लिंक भेजा है वहां से शुरू से देखते हैं सारे क्लासेस। ठीक है, सो वो लिंक ओपन करो, क्योंकि यहाँ से समझ नहीं आना है तो पहले वो पुरानी क्लासेस कवर करो, देन या फिर मंडे से स्टार्ट करो, सो दैट मंडे से नया टॉपिक है वो समझ में आए, तब तक शुरुआत के कुछ सेशन कंप्लीट कर लो, तो ऐसे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमें कहा हुआ है कि अ वेसल filled with milk and water, 70% of milk and 30% of water is taken out of the vessel, and if it is found that the vessel is vacated by 55% and 160 liter mixture has 160 liter mixture, so find the quantity of milk and water in the mixture। तो हमें बताना है कि जो क्वांटिटी होगी मिल्क एंड जो भी आपके पास है वाटर है, उसकी क्वांटिटी जो है वो मिक्सचर में कितनी थी, हमने ये बताना है। अब देखो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक सॉल्यूशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता है जब तक आपको एक्चुअली क्वेश्चन समझ नहीं आता, तब तक सॉल्यूशन का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नमन जी, जो पीवाईक्यू है वो पीवाईक्यू में होगा। ठीक है, आई रिपीट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होगा, तो मत टेंशन लीजिए, वो वहां पे हो जाएगा। चलिए सो नाउ अगर हम बात करें, तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास है, देखिए कहा क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लो। हमें ये कहा हुआ है कि अ वेसल इज फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर, एक वेसल है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, 70% उसमें मिल्क है और 30% जो है, 70% मिल्क और 30% वाटर हम उसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, हम उसमें से निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ओके, सो नाउ अब जो वेसल है वो कितनी खाली होती है, वेसल से 55% जो है वो खाली होती है, तो उसमें जो है 160 लीटर अभी भी बचा हुआ है, मतलब जो वैल्यू उसमें बची है वो कितनी है, वो 160 लीटर बची हुई है। तो अब इसको ऐसे समझ लो, आप अगेन इसमें लगा सकते हैं, अगर आपने एलिगेशन लगाना है कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन, फिर ये जो वैल्यू है ना, ये रिमेनिंग की है ना, ये वैल्यू जो है वो रिमेनिंग की है, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन रिमेनिंग से सॉल्व करोगे। ठीक है, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है रिमेनिंग से सॉल्व करोगे। मिल्क जो है वो मैंने 70% अगर निकाल दिया तो बचा कितना इसमें, 30%। अगर मैंने वाटर 30% निकाल दिया तो बचा कितना इसमें, रिमेनिंग कितना होगा, 70%। अब देखो इंडिविजुअल वैल्यू एंड ओवरऑल वैल्यू, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, इंडिविजुअल वैल्यू और ओवरऑल वैल्यू। तो ओवरऑल जो वेसल है वो कितनी खाली हुई है, 55%, तो उसमें कितना बचा है, 45%। तो अब क्योंकि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन रिमेनिंग में ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास ये जो रेशियो बन रहा है कितना, 25 और 15 का, यानी कि ये जो 5:3 है, ये किसकी क्वांटिटी है, ये आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी है, बस इतना ध्यान रखना है। सो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस मिक्सचर। तो हमसे पूछा है कि मिल्क एंड वाटर कितना होगा, तो 160 लीटर में से मिल्क कितना होगा, दिस इज मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क होगा 160 का 5 आउट ऑफ 8 एंड वाटर होगा 160 का 3 आउट ऑफ 8, सो दिस इज इक्वल टू 160। तो कितना है, एक 100 लीटर मिल्क बचा है उसमें और 60 लीटर जो है वो वाटर बचा है यहां पर। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगेन समझिएगा। आई होप आपने कल वाला सेशन जो है वो आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आगे कंटिन्यू होगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आना है, ये मत सोचिएगा कि आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है, हमें ये कहा था कि वेसल है जिसमें मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, हमने 70% मिल्क निकाल दिया, 30% हमने वाटर निकाल दिया, वो हमने रिमूव करा है, और फिर हमें पता चलता है कि जो वेसल है ना वो 55% खाली हुई है। जो वेसल खाली हुई है वो कितनी खाली हुई है, वो 55% खाली हुई है, एंड हैज 160 लीटर मिक्सचर, तो उसमें जो है वो 160 लीटर जो है वो मिक्सचर अभी है। सो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस वेसल। तो इसमें अब जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर है वो कितनी है, हमें ये बताना है। नहीं, टोटल नहीं बताना था अक्षय जी, ठीक है, टोटल नहीं बताना था, हमें ये बताना था कि जो मिल्क एंड वाटर इस टाइम जो इसमें बचा है वो कितना है। ठीक है, ये बताना था हमने एक्चुअली। हाँ, अगर रिमेनिंग नहीं लेते तो लास्ट स्टेप में माइनस कर देते। हाँ, उस तरह से देख सकते हैं, 45% 160 मिक्सचर है। हाँ बिल्कुल सुरजीत जी, 45% इज इक्वल टू 160, ओवरऑल मिक्सचर 100% मिलेगा। चलो जिनको समझ नहीं आया एक बार समझ लो, जो आपको क्वेश्चन जिनको समझ नहीं आया, एक्स्ट्रा चीजें तो फिर आप और क्या क्या सोच रहे हो वो अलग बात है, जैसा क्वेश्चन बनना चाहिए वो यही बनना था। यहाँ पे टोटल पूछना भी नहीं था, क्योंकि वो सेंस ही नहीं बनता, फिर हम वो तो हम सिंगल स्टेप में कर सकते थे। देखो अब जब भी आप एलिगेशन लगाते हो तो आपको दो चीजें, एक तो इंडिविजुअल और एक ओवरऑल वैल्यू, ये पता होनी चाहिए। मतलब जैसे हम मार्क्स पे लगा लेते हैं तो आपको इंडिविजुअल मार्क्स और ओवरऑल एवरेज मार्क्स पता होने चाहिए। अगर आप हाइट पे लगाते हो तो इंडिविजुअल हाइट ओवरऑल हाइट, अगर आप मिक्सचर पे लगाते हो तो इंडिविजुअल वैल्यू और मिक्सचर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे भी एक एलिगेशन के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो ये है कि आपके पास 70% मिल्क निकाला है, 30% वाटर निकाला है और मिक्सचर खाली हुआ है 55% से। तो हम यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे रिमेनिंग क्यों लिखा, क्योंकि जो वैल्यू गिवन है ना 160 लीटर, वो रिमेनिंग है एंड हैज 160 लीटर मिक्सचर। ये सब निकालने के बाद अब इसमें 160 लीटर मिक्सचर है, तो हम रिमेनिंग से सॉल्व कर लेते हैं। तो रिमेनिंग कितना हुआ, अगर मैंने 70% मिल्क निकाल दिया तो 30% मिल्क होगा उसमें, 30% वाटर निकाल दिया तो 100 माइनस 30, 70% उसमें वाटर भी होगा, और ओवरऑल जब हमने देखा तो 45% था उसमें ओवरऑल जो है, क्योंकि 55% खाली हुआ है, तो 100 माइनस 55, ओवरऑल जो वेसल है उसमें अभी भी 45% मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर बचा था। क्रॉस में सॉल्व करा, दिस इज द रेशियो, जो हम सॉल्व करते हैं उसी की क्वांटिटी का रेशियो आता है, ये कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। तो 5:3 इज व्हाट, द क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर, दिस इज 5:3। इसको सॉल्व करो, मिल्क कितना आया 160 का 5/8, इस रेशियो में डिवाइड करा है, एंड वाटर कितना आया 160 का 3/8। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। उमा शंकर जी, जब भी इंडिविजुअल वैल्यू गिवन हो आपको और आपको एक ओवरऑल वैल्यू मिक्सचर की गिवन हो तो आप लगा सकते हैं 25 15 वाला, वो अनिक जब माइनस कर रहे हैं 70 माइनस 45 इज 25, 45 माइनस 30 इज 15। ठीक है, सो हम जस्ट वो माइनस करते हैं वैल्यू को। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए फिलहाल आपको। चलिए, सो वन मोर सिमिलर क्वेश्चन। अभी वैसे पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगेगा कि कुछ तो है, मतलब इन क्वेश्चंस में कल वाले इजी थे, आज थोड़ा होने हैं मतलब क्वेश्चन उस तरह के, क्योंकि मिक्सचर का लास्ट पार्ट है ये। सो हमें कहा कि ना मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज टू रेशियो 1, एंड इफ द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज टू बी, ओके इसमें मैं पोल दे दूं आपको, आई वांट कि आप इसको सॉल्व करो और कर सकते हो आप इजीली इस क्वेश्चन को, तो एक बार ट्राई करो जरा। ठीक है,
क्या बात है, वेरी गुड। हाँ प्रिंस जी, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बस एक बार सॉल्व होने दो। आई थिंक इसमें टाइम ज्यादा मिल गया, आंसर तो जल्दी नहीं, आंसर आ रहे हैं वैसे अभी। सो आज मिक्सर का बिल्कुल। एंड आई रिपीट, आई अगेन एंड अगेन रिपीट कि अगर आपने सपोज अगर आपने पार्ट 1 नहीं करा तो पार्ट 2 ना देखें, आपका मैथ्स पर से भी विश्वास उठेगा और सामने जो टीचर बैठे हैं उनके ऊपर से भी। पार्ट 1 जरूर देखना है, अदरवाइज समझ नहीं आना है। सो नाउ देखिए क्या कहा है, इन मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, 60 लीटर का मिक्सचर है, एसिड एंड वाटर 2:1 है, तो मैं ये बोल सकता हूं एसिड एंड वाटर जो है वो 60 का 2/3 जो है वो एसिड होगा और 60 का 1/3 जो है वो वाटर होगा। अगर हमने ये रेशो 1:2 बनानी है तो हमें कितना वाटर ऐड करना है, कितना वाटर ऐड करना है, सो दैट ये रेशो 1:2 बने। क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इट शुड बी 60। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलिए, सो सिंपल ही था। नेक्स्ट आपके पास है, ओके। सो देखिए हमें क्या कहा है नेक्स्ट वन में, टी वर्थ आर इज 126 पर केजी, 135 पर केजी, मिक्स विद वैरायटी, थर्ड वैरायटी इन द रेशो 1:1:2। इसमें अच्छा, इस क्वेश्चन में डाउट था, ये तो मैं करवा ही रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये हमें कहा है, सो ओके, सो वर्थ आर इज 153 पर केजी, द प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी पर केजी विल बी, तो थर्ड जो वैरायटी उसका प्राइस बताना है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, आपको ओवरऑल प्राइस गिवन है, ठीक है, ओवरऑल प्राइस जो है वो आपको गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे, क्योंकि 3 है तो आप ट्राई करो कि आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसमें ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप सॉल्व करते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप 2 का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एलिगेशन लगाते हैं, तो उससे बेटर है कि आप सॉल्व करो। तो क्या करेंगे, देखो अगर 1:1:2 में मैं मिक्स कर रहा हूं, तो 1:1:2, लेट्स सपोज कि मैंने ये मान लिया कि ये 1:1:2 का मतलब है 1x 1x और 2x नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं 1 केजी 1 केजी और 2 केजी, ठीक है, ये मैं क्वांटिटी अज्यूम कर रहा हूं। तो अगर मैंने 126 पर केजी के हिसाब से 1 केजी खरीदा तो कॉस्ट कितनी बनी, 126। मैंने 135 के हिसाब से 1 केजी खरीदा तो कॉस्ट कितना बना, 135। और थर्ड वैरायटी जो है वो x रुपीस पर केजी के हिसाब से मैंने 2 केजी खरीदा तो कॉस्ट कितना बना, 2x। अपॉन में कितना आ गया, टोटल इज 4 केजी, और तब जाके कॉस्ट कितनी बननी चाहिए, 153। आई थिंक इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार चेक करेंगे जरा, कोई डाउट अगर किसी को हो। कितना आंसर आ रहा है, x का वैल्यू 4 हमने इसलिए अज्यूम करा, देखो टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल क्वांटिटी लिखेंगे ना, तो मैंने अज्यूम करा कि 1 केजी 1 केजी और 2 केजी है, तो 1 + 1 + 2 इज 4, अपॉन में मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं। देखो ऐसे करा एक्चुअली, 1 × 126, 1 × 135 ये है और 2 × x ये है। जय हिंद ऋषभ जी, गुड इवनिंग प्रियंका जी। ओके, सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। गुड, तो चेक कर लीजिए जरा, किसी को कोई डाउट हो। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट है हमारे पास 4। एक बार 4, देखो 4 वाला पॉइंट ये है ना, देखो अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि मैंने क्या करा, मैंने 10 केजी कुछ खरीदा है 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और मैंने 20 केजी खरीदा है 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा, 10 केजी खरीदा 50 के हिसाब से, 20 केजी खरीदा 20 के हिसाब से, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, कितना टोटल 10 + 20, सो दिस इज 30। तो इसको सॉल्व करोगे आप, अपॉन में क्या लिखते हो आप, टोटल क्वांटिटी लिखते हो। तो बैक वाले क्वेश्चन में भी यही था, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो 1:1:2 है ना, तो अगर मैं इसको 1x 1x 2x मानने की जगह 1 केजी 1 केजी 2 केजी अज्यूम कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, ये 4 केजी बनेगा ना टोटल। x की वैल्यू सी आई है 175.5। ओके, सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। ऐसा कैसे होता है, कांग्रेचुलेशन शिवम जी। अगर x लेके करते तो 4x, हाँ बिल्कुल प्रिंस जी, अगर x लेके करते तो 4x आना था अपॉन में, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। सीरियस में डाउट है, हाँ लास्ट में पूछेगा आदर्श जी। देखो इसमें आप एलिगेशन, इसमें अगर आप एलिगेशन की बात कर रहे हो ना, तो आपके पास इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है और आपको अलग अलग करके एलिगेशन लगाना पड़ेगा। देखो एलिगेशन अगर लगाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, अब इन दोनों का एवरेज, पहले इन दोनों पे एलिगेशन लगाओ, इनका एवरेज प्राइस निकालो, फिर इसका और इसका मिला के आप एलिगेशन लगाओगे, मतलब वो डबल एलिगेशन लगेगा। सो बेटर इज कि आप फिर उस चीज में नहीं पढ़ो जो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी, तो ज्यादा इजीली जाओ, ज्यादा इजी चीजों से हो रही है जब चीजें, तो आई थिंक होना चाहिए क्लियर अभी। ओके, इतनी इंपॉर्टेंट सर हमें इग्नोर कर दिया। हाय मुकुल जी, कैसे हैं, खाना खाया आपने, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। अगला क्वेश्चन है, अब देखो हमें ये कहा हुआ है नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ टी कॉस्टिंग 60 पर केजी, 75 पर केजी एंड 100 पर केजी, सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट आर 96 पर केजी यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ आर 20%। सो दैट अगर हम इनको मिक्स करते हैं तीनों को, तो जो रिजल्टिंग है उसका 20% के प्रॉफिट में 96 कॉस्ट आ रहा है, तो ये हमें कहा हुआ है। तो हमें बताना है कि आपके पास रेशियो कितना होना है, ठीक है, आपने बताना है यहाँ पे किस रेशियो में जो है वो आप मिक्स कर सकते हैं। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे क्या रेशियो जो है वो होना चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे देखिए, कल भी हमने क्वेश्चन करे थे जहां पे आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन था, तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप एलिगेशन भी लगाते हैं कुछ कुछ कैंडिडेट, बट द प्रॉब्लम इज कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है इसके मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा उसके मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू ट्राई करोगे, मतलब मैं आपको 2 ऑप्शन अभी बता दूंगा जो आपके सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे, जो अलग अलग सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, तो मैं बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन बन सकते हैं, तो दैट मीन कि ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये नॉर्मली क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो आप कॉस्ट प्राइस निकालो। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को कि 120% इज इक्वल टू 96, सो व्हाट इज द 100%, सो 120 नीचे जाएगा, सो दिस इज 80 रुपीस। तो कॉस्ट प्राइस इज 80 रुपीस, और ये किसका कॉस्ट प्राइस है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास आ जाएगा 80 रुपीस। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मैं ये मानता हूं कि मैंने 1:2:4 में मिक्स करा, तो दैट मीन मैं ये मान लेता हूं कि 1:2:4 मींस 1 केजी 2 केजी एंड 4 केजी, सपोज कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये होगा, पहले ऑप्शन का मतलब होगा कि मैंने 1 केजी 60 के हिसाब से मिक्स करा, 2 केजी 75 के हिसाब से और 4 केजी 100 के हिसाब से, अपॉन में टोटल क्वांटिटी 7 और मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 80। एक बार चेक करो कि क्या इस पूरे को सॉल्व करके 80 बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये बनेगा 60, ये बनेगा 150, ओके, सो 210, तो दिस इज 610 अपॉन में 7। आई होप आपको पता है कि नहीं बनेगा, ठीक है, मैं ठीक हूं प्रियंका जी, आप कैसे हैं, ओके, सो ये नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत है, दैट मीन 80 आना चाहिए था हमारे पास, बस हमें इतना चेक करना है। सो लेट, अगर मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करता हूं,
अब मैंने दूसरा ऑप्शन ट्राई करा 3:7:6, दैट इज 3:60 प्लस, और इसमें बहुत ज्यादा मत सोचिए कि आपको कहीं 10 मिनट लगाने हैं, इसमें हो सकता है आप इसमें 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट लगाएं, तो आपको एग्जाम में देख लेना कि आपकी प्रेफरेंस किस क्वेश्चन को पहले है। दिस इज 7 into कितना 75 प्लस 6 into 100 अपॉन में कितना आएगा 7 प्लस 6 13 प्लस 3 इज 16 इज इक्वल टू 80। नो, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आपने ट्राई करा 1 into 60 प्लस 4 into 75 प्लस 2 into 100 अपॉन में कितना 7 एंड दैट इज 80, ये बिल्कुल सही बन रहा है, तो दैट्स इट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आपको ये करना है, मतलब इसमें भी आप अलग अलग से एलिगेशन लगा के कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि वो आप ऐसी चीज कर रहे हैं जो श्योर नहीं है, मतलब आप वो परफेक्ट नहीं है। क्यों, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। सेम क्वेश्चन है, सपोज करो कि आपके पास ऑप्शन होता है 4:4:5, ठीक है, लेट आपके पास ऑप्शन एक ये भी होता 4:4:5, क्या करते हैं आप 4 into 60 प्लस 4 into 75 था एंड 5 into 100 अपॉन में जरा देखिए 13, जरा चेक करो क्या ये 80 बन रहा है। एक बार चेक करेंगे, बन रहा है। प्रियंका जी क्वेश्चन 17 तब रिपीट करूं अगर हो, ओके बन रहा है ये, सो दिस इज अगेन 80। तो मतलब आप यहां पे कंफर्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आप इसमें कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि इसका ये ऑप्शन मतलब ये चीज बननी है, आप कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखो आपको ऑब्वियसली मिलेंगे पहले भी कैंडिडेट, मतलब जिन्होंने भी मैथ्स करा होगा मुझसे, वो कहते हैं कि नहीं हम ये कर लेते हैं ट्राई। तो पॉइंट इज आप कर सकते हो, काफी सारी चीजें हो सकती हैं, बट द पॉइंट इज वो एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर एग्जामिनर ने वो आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है, वो ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि इसके मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो मींस आप गलत, मतलब वो किया नहीं, फिर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। सो द बेस्ट थिंग इज आपका क्वेश्चन होना चाहिए और आप श्योर होने चाहिए कि आपका सही है या गलत है। सो दैट्स इट। आई होप आपको क्लियर होना चाहिए क्या करना है, ऑप्शंस ट्राई आउट करने हैं। दो ऑप्शन मैंने बता दी कि ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि अलग अलग ऑप्शन इसके आंसर बन जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या था, दिस इज सी ऑप्शन, क्योंकि ये बन रहा था, तो हमें बस इतना ही करना है कि हमें ये ट्राई कर लेना है। स्ट्रीम डिले हो रही है, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, बट आई थिंक बाकी के पास नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक करेंगे ये कैसे कंफर्म करें कि इस क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन होंगे। ये मैंने कंफर्म करके दिया मंजी आपको, और मैंने ये सॉल्यूशन में बता दिया कि अगर ये ऑप्शन होता तब भी आंसर आना है, अगर ये ऑप्शन होता तब भी आंसर आ रहा है। एग्जाम में एक ऑप्शन आना है, बट द पॉइंट इज कि जब आप ऑप्शन से ट्राई करोगे ना, तो एक ही देगा ना एग्जामिनर आपको जो सही होगा। ये पॉइंट है कि आपके पास एग्जाम में जो भी ऑप्शन है, वो आप ये मत सोचिए कि आपने प्री प्लान कर लिया कि यही हो सकते हैं, वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है। एग्जाम में कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है, सो आई होप क्लियर होना चाहिए। हाँ रितिक जी, मुझे पता था कि किसी ने कहना है कि कोई कहेंगे कि एलिगेशन से आएगा आंसर। मैंने कहा शुरू में कि एलिगेशन से आपका कोई एक आंसर आएगा, बट द पॉइंट इज इसके अलग अलग आंसर पॉसिबल होते हैं। अगर आपका 1:4:2 आ रहा है और एग्जामिनर ने 4:4:5 गिवन है, आपका नहीं होगा फिर। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको कि क्या कर सकते थे, कैसे आप सॉल्व कर सकते थे। ओके, ये कैसे पता करेंगे किसमें ऑप्शन लगेगा, जिसमें ये टाइप आ जाएगी कि इंडिविजुअल वैल्यू 3 की गिवन है और आपको ओवरऑल प्राइस गिवन है सिर्फ 3 वाले में। ऑप्शन ट्राई करो। और अक्षय जी का क्या क्वेश्चन था, क्या 4:4:5 को 1:4:2 में बदल सकते हैं? 4:4:5 को, अब देखो 4:4:5 जो है वो अलग है, 1:4:2 जो है वो अलग है, तो फिर वो पॉइंट नहीं बना कि हम उसको कन्वर्ट करें। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास वैल्यूज अलग अलग, जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं, वैसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो जो मैं एग्जांपल देता हूं वो मैं उनको देता हूं जिनको ज्यादा समझ आने लग गया, जो मतलब अब हवा में जाने लगे मैं जिनको ज्यादा समझ आ गया उनके एग्जांपल होते हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया है, वो कंफ्यूज ना हो, वो ऐसे समझ लो कि ठीक है कि हाँ ठीक है क्वेश्चन हो गया, दैट्स इट। एग्जांपल मैं इसलिए दे देता हूं कि अगर किसी का कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर हम ये करते हैं वो करते हैं, अभी ये चीजें होनी नहीं चाहिए, उससे आपके माइंड में और डाउट क्रिएट होते हैं। सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर मैं ये कह रहा हूं कि 3 into 10 और दूसरी तरफ मेरे पास जो है वैल्यू है, लेट हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4 into 8, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 30 और ये बनेगा 32। सो अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो कितना आ जाना है 15:16 आ जाना है। अब लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि 15:16 सिर्फ इसी जगह से बन सकता है, मतलब 3 और 4 से बन सकता है? ये तो किसी और वैल्यू से भी बन सकता है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपसे रेशियो पूछा हुआ है, तो रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, रेशियो तो किसी भी नंबर का सेम हो सकता है। जो रेशियो 7 और 14 और 15 का होगा, हो सकता है वो किसी और नंबर से मिल जाना है, इसके मल्टीपल में होंगे, या फिर नंबर को अगर आप चेंज करोगे वहां से मिल जाना है। तो रेशियो एक ऐसी चीज है जिसके मल्टीपल्स कहे होते हैं आपको। तो उसमें ये पॉइंट नहीं है कि जब आपको रेशियो में ऑप्शन है ना, तो थोड़ा सोच के करने पड़ेंगे वो क्वेश्चन कि एग्जामिनर ने क्या ऑप्शन दिया है, वो बहुत जरूरी है। ओके, सो फिलहाल बताएंगे, फिर पार्ट 2 पे चलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, देन चलते हैं पार्ट 2 पे। टेलीग्राम ग्रुप पे फिलहाल ऐड नहीं कर सकते हैं प्रियंका जी, चलिए। सो मैं एक और पीडीएफ अपलोड कर लेता हूं, रिपीट बोला था नैंसी जी आपने। ओके देखिए क्या है, अगर आपको कहा है कि आपने 60, अच्छा नहीं करना है, देखो अगर एक दो बार ऐसा हो गया ना तो उसके बाद आप बोलोगे और फिर मैं नहीं करूंगा ठीक ठीक है, रिपीट से कोई बात नहीं बनेगी ऐसे। चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास है, मैं एक पीडीएफ अपलोड कर लेता हूं। ओके चलिए, सो नाउ नेक्स्ट है, अगर आप देखेंगे सो हमारे पास है क्वेश्चन, अ कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड 6 पार्ट ऑफ व्हिच आर वाटर एंड 10 पार्ट मिल्क है। पार्ट का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, जैसे आप 6:10 लिखते हो ना, इसका मतलब यही होता है कि 6 पार्ट जो है वो एक है और 10 पार्ट एक है, तो वो एक ही बात है, मतलब रेशियो को मैं पार्ट्स लिख दूं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम चीज होती है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना मिक्सचर हम रिमूव करें और उसको रिप्लेस करें वाटर से, सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क, सो दैट आपके पास क्या हो जाए, जो मिक्सचर बन जाए वो हाफ वाटर बन जाए और हाफ जो है वो मिल्क बन जाए, मतलब 1:1 बन जाए, बोलने का मतलब। वेरी गुड। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए अगर आपके पास 6 पार्ट एंड 10 पार्ट है, आप वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मान लो 16 लीटर अगर आपके पास हो गया टोटल, तो 16 लीटर अगर आपके पास मिक्सचर था, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें से वाटर कितना है 6 लीटर है और मिल्क कितना है 10 लीटर है। पहले तो इसमें बता दो, किसी को कोई डाउट हो लिख सकते हैं ऐसे। 16 की जगह 32 भी ले सकते थे, आप 48 भी ले सकते थे, सो दैट कि वो डिवाइड हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके वेरी गुड। थोड़ा सा मैं इनको दूर दूर लिख देता हूं, वो आपको समझ आ जाएगा कि मैं दूर क्यों लिखूंगा इनको। लेट दिस इज 6 लीटर एंड दिस इज 10 लीटर। हाँ पार्ट कोई लीटर मान लिया है, हम कोई वैल्यू, देखो जब भी हम अज्यूम करते हैं ना कि कौन सी वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं कौन सी नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखिए जो हमसे पूछा है वो अज्यूम नहीं कर सकते हम। मान लो आपसे ये पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी होगी, वो अगर आपने शुरू में मान लिया कि लेट वो 50 लीटर होगी, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का फायदा नहीं रहा ना। तो जो हमसे पूछा है उसके अलावा अगर हमें कुछ अज्यूम करना है तो हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना सा पॉइंट है।
अब नाउ द पॉइंट इज कि हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, हमें ये कहा है कि हम कितना मिक्सचर ड्रॉन ऑफ करें। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मिक्सचर रिमूव करते हैं, वो कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, उसमें कुछ मिक्सचर है, जब मैं मिक्सचर रिमूव करूंगा तो उसमें से वो उसी रेशो में रिमूव होना है जिस रेशो में उसमें ओरिजिनल कंटेंट है, यानी कि जैसे उसमें 6 पार्ट जो वाटर है और 10 पार्ट मिल्क है, तो वो रिमूव भी उसी रेशो में होने हैं जो भी आप रिमूव करोगे। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि मैंने क्या करा, मैंने x लीटर रिमूव करना है, ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने x लीटर रिमूव करना है, तो वो किस रेशो में रिमूव होगा, वाटर एंड मिल्क 6:10, यानी कि 3:5 में रिमूव होना चाहिए वो। तो इसमें से वाटर कितना जाएगा, x का 3/8, और इसमें से मिल्क कितना जाएगा, x का 5/8। कोई डाउट किसी को इसमें? ये वाला पोर्शन जो मैंने साइड में लिखा है कि अगर मैं रिमूव कर रहा हूं ना, तो मैंने लेट x लीटर अगर रिमूव कर रहे हैं तो हमने उसी रेशो में रिमूव करना है 6:10 में, जिसको मैं 3:5 लिख रहा हूं। तो अब लेकिन जब मैं रिमूव की बात कर रहा हूं तो वाटर को मैं वाटर के साथ अटैच कर सकता हूं, मिल्क को मैं मिल्क के साथ अटैच कर सकता हूं। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं इस तरह से कि मैंने यहां से रिमूव कर दिया x का 3/8 और यहां से रिमूव कर दिया मैंने x का 5/8। एंड द नेक्स्ट लाइन इज एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मैंने रिमूव करा था x लीटर, उसको किसके साथ रिप्लेस करा है, रिप्लेस करा मतलब वो जो निकाला उसकी जगह क्या ऐड करा, वाटर। तो प्लस यहां पे मैं x कर देता हूं सो दैट जो रेशो आए वो 1:1 आए। तो इसलिए मैंने इनको इक्वल कर दिया। इक्वल होने का मतलब होता है कि वो मतलब 1:1 हो गया, हाफ हाफ हो गया, इसे इक्वल लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर रेशो अलग अलग होती तो मैं ऐसे लिख देता कि 6 लीटर माइनस x का 3/8 प्लस x अपॉन में 10 लीटर माइनस x का 5/8 इज इक्वल टू, अगर 3:2 होती तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, वो रेशो के टाइप पे लिख देते हैं, फिर वो सेम ही होना चाहिए। मिल्क में भी नहीं, अगेन सुन लो, ध्यान से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये x लीटर कौन था, ध्यान से समझिए कि रसोड़े में कौन था, वो वाली बात आ गई। सो x लीटर कौन था, x लीटर वो था जो हमने रिप्लेस करा है, रिमूव करा है वहां से। टोटल हमने 16 लीटर माना हुआ है, जो टोटल मिक्सचर है ना वो 16 लीटर है। ये जो x लीटर है वो हमने रिमूव करा है और उसी को रिप्लेस करना है ना किसके साथ, वाटर के साथ, नॉट मिल्क के साथ। तो मिल्क वाली साइड हम नहीं करेंगे ऐड, हमने वो x लीटर जो रिमूव करा वो तो दोनों में से रिमूव हुआ ना। जो x लीटर रिमूव किया वो तो हमने, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि मिक्सचर में से रिमूव हुआ है तो वो तो दोनों में थोड़ा थोड़ा रिमूव हुआ जिस रेशो में था। बट जब रिप्लेस करा तब तो हमने बाल्टी में से उठा के, नाले में से उठा के प्योर पानी डाला ना, तो फिर वो पानी है, ठीक है। हाँ, x जो है वो मिक्सचर रिमूव्ड है, दैट्स इट। तो वो प्लस x कर दिया है। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू देखो कितनी आती है। So this is equal to 48 minus 3x plus 8x is equal to 80 minus 5x। 8 से 8 कट हो जाने एलसीएम में, लेके आप लिख लो इस तरह से, तो वो कट ही होने हैं। So इसको सॉल्व करेंगे 8x से 5x से, so this is equal to 13, नहीं ये भी कट होना है, 10x is equal to, सुरजीत जी देखो कैलकुलेशन तो आई थिंक एलसीएम ले सकते हो आप, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया उसको सॉल्व करा है। वो ज्यादा बेसिक डाउट हो गया फिर तो मैं रेफर कर दूंगा आपको फाउंडेशन कोर्स 2.0 में। गिरिराज जी हाफ ऑफ मिल्क हाफ ऑफ वाटर, अगर आप ध्यान से सुन रहे होते मैंने बताया कि हाफ मिल्क है, मान लो आपके पास 16 लीटर था, तो हाफ मिल्क मतलब 8 जो है वो वाटर हो गया, 8 जो है वो मिल्क हो गया, तो दैट इज 1:1। तो कुछ भी क्वांटिटी होगी हाफ हाफ होने का मतलब है कि 1:1 हो गया। चेक करो जरा 10x की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 48 है तो आ जाएगा 32। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आउट ऑफ 10, ठीक है। ये क्या था, x जो था वो कौन था, ये था आपके पास जो रिमूव हुआ है, मतलब जो हमने रिमूव करा है। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना जो मिक्सचर वो हम ड्रॉन ऑफ करें। अच्छा ये ऑप्शन जो है ना वो एक्चुअली थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज नॉट 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/7, दिस इज 1/5, दिस इज 1/8, कि कितना मिक्सचर रिमूव करा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो गए तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। सो x की वैल्यू 32/10 आ रही है, पार्ट्स निकालना है ना आपने, तो पार्ट्स कैसे निकलता है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं 5 लीटर माइनस कर रहा हूं 50 लीटर में से, तो कितना पार्ट रिमूव हुआ, 5 आउट ऑफ 50, दैट इज 1/10। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं 4 लीटर रिमूव कर रहा हूं 20 लीटर में से, तो 4 आउट ऑफ 20, दैट इज 1/5। इस केस में मैंने x यानी कि 32 अपॉन में 10 रिमूव करा है, कितने में से, 16 में से। तो क्या आएगा ये 32 आउट ऑफ 10 डिवाइड बाय 16, सो दिस इज इक्वल टू 32 आउट ऑफ 10 इनटू 16, 1/5 पार्ट रिमूव करा है, ठीक है। सो 1/5 पार्ट हमने रिमूव करा है, सो इट शुड बी सी ऑप्शन। एक बार चेक करिए, अगर मैं पार्ट्स निकाल रहा हूं कि पार्ट्स कितने रिमूव हुए हैं, सो दैट इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 10 अपॉन में जो आपके पास टोटल क्वांटिटी थी हमने 16 मानी थी, सो दैट इज इक्वल टू 1/5। तो एक बार चेक कर लीजिए जरा, कोई डाउट अगर किसी को हो। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस टाइम पे ये कह रहे हो ना कि ये जो लास्ट में 1/5 पार्ट आया क्या आया, तो दैट मीन कि आप क्लास को ध्यान से नहीं करते हो। हो सकता है कि आपको बुरा लगे कि नहीं हम तो बहुत ध्यान से करते हैं, बट मैंने पूरा पेज समझाया यही समझाने के लिए। हो सकता था कि मैं ये लाइन डायरेक्ट लिख सकता था, मतलब इसके बाद ना मैं सीधा बोल देता कि पार्ट से तो 32/10 डिवाइड बाय 16 कर दो 1/5 आएगा। मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस बताया कि पार्ट्स का मतलब क्या होता है। अगर फिर भी आपको ये डाउट आ रहा है ना कि ये कैसे आई लास्ट वैल्यू, दैट मीन आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, ठीक है। अब बार बार रेपिटेशन के वो आदी हो गए कि बस रिपीट करना है। फिर से चेक कर लो, मैंने पूरा समझाया था कि पार्ट्स का क्या मतलब होता है। ओके मस्ट बी ड्रॉन ऑफ होता तो 6 लीटर लेते ना, मस्ट बी ड्रॉन ऑफ मतलब समझ नहीं आया, वो तो लिखा ही ऑलरेडी। देखो अब ये आपका जो शुभम जी डाउट है ना वो क्वेश्चन में आना शुरू हो गया कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या था। पॉइंट ये है, आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन से उसको रिलेट कर लीजिएगा। मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है, उसमें क्या है, उसमें मिल्क एंड वाटर है, कुछ रेशियो है उसमें मिल्क एंड वाटर की, लेट वही 6:10 है, यानी कि 3:5 है, ये रेशियो है उसमें। और ये हमारे पास 50 लीटर का मिक्सचर था, इसमें से मैंने क्या करा, मैंने रिमूव कर दिया 10 लीटर को। तो वो जो 10 लीटर रिमूव होगा वो मिक्सचर रिमूव होगा ना, मतलब जो मिल्क एंड वाटर जिस रेशियो में है उसी रेशियो में रिमूव होगा, क्योंकि मिक्सचर को आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें से मिल्क निकाल लिया, मिक्सचर में से मिक्सचर ही निकलता है, ओवरऑल वो जो घोल बना होगा वही निकलना है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में ये बोल रहा हूं कि एंड रिप्लेस विद वाटर, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसमें से 10 लीटर निकाला और उस 10 लीटर की जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, क्या डाला, पानी डाल दिया। सो आई होप क्लियर होना चाहिए। वही चीज यहां पे हुई है, हमने x लीटर रिमूव करा और उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से, तो वो x लीटर हमने पानी ऐड कर दिया, ठीक है। सो एक बार चेक करेंगे। प्रियंका जी मैंने कहा मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता हूं, कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कुछ बता रहा था आप उसको सुन लेते हैं, आपको बताया था किसी ने कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप कर सकते थे, मैं नहीं शेयर कर सकता हूं। चलिए सो आई होप क्लियर होना चाहिए। फिलहाल वन मोर एग्जांपल देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो टेंशन मत लो, रिमूव एंड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आने अभी इस पीडीएफ में ज्यादा वही होंगे, ओके।
सिमिलर है, a container contain a mixture of two liquid A and B in the ratio 7:5. When 9 लीटर of the mixture is drawn off, 9 लीटर हम रिमूव कर रहे हैं and the container is filled with B, और फिर उसमें हम B ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम B ऐड कर रहे हैं, so the ratio of A and B becomes 7:9. तो ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो है A और B की वो 7:9 बन रही है. How many liter of liquid A was contained by the container initially? तो शुरुआत में A में कितना था वो हमने सपोज मतलब बताना है. तो क्या मैं यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने 6:10 था तो 16 लीटर माना था, बस मुझे इतना बता दो क्या यहाँ पे मैं 7:5 में 12 लीटर मानूं या ना मानूं, मतलब सपोज करूं या ना करूं, कर सकता हूं. देखो मैंने फिर से वहां पे स्पेसिफिकली बताया था कि जो चीज पूछी है ना वो चीज अज्यूम नहीं कर सकते. अगर आपने ये मान ही लिया ना कि 12 लीटर है टोटल, तो A रेशियो B 7:5, तो A 7 लीटर है, B 5 लीटर है, फिर सॉल्व क्या करना है, फिर तो बात ही खत्म हो गई. जो पूछा है वो कभी नहीं मानना है, ठीक है, जो पूछा हो वो कभी नहीं मानना है, बस इतना ध्यान रखना है. सो हम क्या करते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में कुछ और मान सकते हैं. अगर आपने 12 माने तो 12x मानो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा. अगर आपने माने तो कितना मानो, 12x मान लो, 12 लीटर मत मानो क्योंकि लीटर नहीं हम निकाल सकते. सो अगर 12 लीटर टोटल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसमें कौन कौन है, A और B है, तो A कितना होगा 7x और B कितना होगा 5x, ठीक है, A कितना होगा 7x और B कितना होगा 5x होगा. अब हमने उसमें से 9 लीटर रिमूव करना है. तो रिमूवल वाला प्रोसेस में हमेशा साइड में लिख देता हूं. रिमूव करना है 9 लीटर, जिस रेशियो में है उस रेशियो में रिमूव होगा 7:5. तो A कितना रिमूव होना है 9 का 7/12, B कितना रिमूव होना है 7 9 का 5/12. दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 3 से 3 3 से 4, दिस इज 21/4 लीटर एंड दिस इज इक्वल टू 20/4 लीटर, सॉरी 15/4 लीटर. ये दो पहले वाले क्वेश्चन में माना था 10+6 क्योंकि वहां पे हमें वो चीज फाइंड नहीं करनी थी. मैंने क्या कहा, जो हमसे पूछा है ना वो नहीं अज्यूम करना है, बाकी कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, वो चलता है, वो चल जाएगा, लेकिन जो पूछा है वही अज्यूम कर ले. तो हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, मान लो मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने दिल्ली से आगरा जाना है, मुझे कितने घंटे लगेंगे. अगर मैं शुरू में ये मान लेता हूं, शुरुआत में मैंने ये मान लिया कि मुझे 3 घंटे लगेंगे, तो उस क्वेश्चन को पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मैंने तो मान लिया कि 3 घंटे लगने हैं, समझ रहे हो. लेकिन अगर मुझसे ये पूछा ना कि दिल्ली से आगरा के लिए कितना टाइम लगना है, मुझे स्पीड्स गिवन है, तो एटलीस्ट मैं डिस्टेंस को सपोज कर सकता हूं कि लेट जो है दिल्ली से आगरा 100 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से हम चेक कर सकते थे. पिछले वाले में टोटल क्वांटिटी नहीं पूछी थी तो इसलिए वो माना था. सो रिमूव कितना हुआ, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 21/4 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 15/4 एंड रिप्लेस विद B, दैट मीन +9 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जितना रिमूव करा है उतना रिप्लेस होगा, तो दैट इज +9 करा है, और तब जाकर जो रेशियो बन रहा है वो 7:9 बन रहा है. बस एक बार इस इक्वेशन को देख लो, ठीक है, एक बार इस इक्वेशन को जरा चेक कर लो, क्योंकि अनिक जी जैसे पिछले क्वेश्चन में वाटर से रिप्लेस करा था, इसमें B से रिप्लेस करा है. मतलब कहा हुआ है व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, 9 लीटर ऑफ मिक्सचर को हम ड्रॉन ऑफ करते हैं ऑफ द कंटेनर एंड इज फिल्ड विद B, फिर उसकी जगह पे B ऐड कर देते हैं, मतलब ये हमें कहा हुआ है. तो B वो 9 लीटर रिमूव करा था उसकी जगह वो B फिल कर दिया, ठीक है. तो देखिए क्या था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं. हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें A और B है, 7:5 में है, तो मैंने 12x टोटल माना है. अगर आप x टोटल मानोगे तो x का 7/12 एंड x का 5/12 आना था यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अगर मैं ये मान ली कि 12x टोटल है, तो दैट मीन A कितना है 7x, B कितना है 5x. अब मैंने 9 लीटर अगर रिमूव करना है तो जिस रेशियो में है उस रेशियो में ही रिमूव होना है. तो 9 लीटर जो रिमूव हुआ वो हो गया 7:5 में, तो 9 का 7/12 A रिमूव हुआ और 9 का 5/12 B रिमूव हुआ. तो A में से ये रिमूव कर दिया, B में से ये रिमूव कर दिया एंड द कंटेनर इज फिल्ड विद B, और उसमें अब हमने B को ऐड कर दिया, जो रिमूव करा था वो B से भर दिया, तो +9 करा, तब जाके जो रेशियो बनाया वो 7:9 बना है. अब वो रेशियो 7:9 बन गया. तो क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 3 आ रही है. हमसे क्या पूछा था, हाँ जितना रिमूव होगा उतना ही ऐड करना है ऑब्वियसली. हमसे पूछा था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड A वाज कंटेन्ड बाय द कंटेनर, तो A कितना था, A था 7x, दैट इज 7 × 3, सो दिस इज 21 लीटर. तो एक बार चेक करेंगे जरा, कोई डाउट अगर किसी को हो. ओके चलिए नेक्स्ट है. सो हमें कहा कि 2 इक्वल कंटेनर्स हैं फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 एंड 1:3. अलग अलग कंटेनर है, एक में 4:1 में मिल्क एंड वाटर है, एक में 1:3 में मिल्क एंड वाटर है. नाउ ओके, सो एम्प्टीड इनटू अ लार्जर कंटेनर, उन दोनों को हमने एक बड़े कंटेनर में खाली कर दिया. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द लार्जर कंटेनर, तो जो बड़े वाला कंटेनर होगा ना उसमें क्या रेशियो आएगा मिल्क एंड वाटर का, हमने ये बताना है, ठीक है. सो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से. अगर आपने वैल्यू अज्यूम करनी है आप कर लो, नहीं करनी है मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बस आप ये समझ लो कि ए कंटेनर में मिल्क एंड वाटर जो है वो कितना है 4:1 में है, और बी वाले में मिल्क एंड वाटर कितना है वो 1:3 में है. दैट मीन मिल्क होगा 4/5 और वाटर होगा 1/5, मिल्क होगा 1/4 और वाटर होगा 3/4. जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मिल्क एंड वाटर कितना बनना है, मिल्क और मिल्क, इसमें मिल्क था 4/5, इसमें मिल्क था 1/4, और वाटर कितना था इसमें 1/5, इसमें 3/4. तो इनको चेक कर लो कितनी वैल्यू बन रही है. प्रियंका जी पोल में देख लूंगा कहां पे बेटर रहेगा, मैं दे दूंगा पोल उस हिसाब से. सो दिस इज इक्वल टू 21:19. ओके, तो मतलब ये 21/20 आ गया और ये 19/20 कितना आ गया 19/20. सो दिस इज 21 रेशियो 19. तो हमें इस रेशियो में मिक्स करना होगा, तो एक बार चेक कर लीजिए. ओके, सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए. ओके नेक्स्ट वन. देखो अब अगर किसी को ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है ना, आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने कहा था कि जहां पे जो पूछा नहीं है ना, जो पूछा नहीं है उसको अज्यूम कर सकते हैं. अगर मैं ए और बी को इक्वली पुट कर रहा हूं, मतलब इक्वली फिल कर रहा हूं, इक्वल क्वांटिटी में है 4:1 और 1:3, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों के लिए सूटेबल रहेगी. 20 लीटर, तो लेट 20 लीटर में यहां से पुट करता हूं और 20 लीटर में यहां से पुट करता हूं, तो 20 का 4:1 में डिवाइड करेंगे तो 16 लीटर और 4 लीटर आएगा, और 1:3 में करेंगे तो कितना आएगा 5 लीटर एंड 15 लीटर आएगा. तो ओवरऑल आपके पास मिल्क एंड वाटर कितना बनना है 16 + 5, 16 लीटर मिल्क यहां से, 5 लीटर मिल्क यहां से, अपॉन में 4 + 15, 4 लीटर वाटर यहां से, 15 लीटर यहां से. सो दिस इज इक्वल टू 21/19. आई होप ये क्लियर होना चाहिए. ओके नेक्स्ट वन. बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन. हमें कहा कि फ्रेश फ्रूट जो है ना उसमें 72%. अभी कोई आज वाले क्वेश्चन हो सकते हैं ना आपको थोड़े टफ लग सकते हैं, या फिर किसी किसी को नॉर्मली लग रहे होंगे, जिनका प्रैक्टिस अच्छा हो गया होगा, किसी को टफ भी लग रहे होंगे. द रीजन इसकी कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है,
थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो रहे हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है कि वो क्वेश्चन ही समझने में कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन तो चलो वही चीजें हो रही है, बार बार रेशियो ही हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे आफ्टर देना है, आफ्टर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। सो अब देखिए क्या कहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 72% वाटर बाय वेट एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर बाय वेट। अब फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट में फर्क क्या है, पहले तो मुझे ये बता दो, ठीक है, इसके अलावा कि फ्रेश फ्रूट जो है वो हो सकते हैं कि फ्रेश और ड्राई जो है वो ड्राई हो, इस फर्क के अलावा, ठीक है। फ्रेश फ्रूट में वाटर है, ओके, वाटर की कमी है, ओके, ठीक है, मतलब द पॉइंट इज कि फ्रेश है तो उस टाइम उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, सूखता गया वेपराइजेशन होता गया तो दैट मीन वाटर कंटेंट कम हो गया, ठीक है। सो ये पॉइंट है। तो फ्रेश फ्रूट और जो आपके पास ड्राई फ्रूट है उसमें ये डिफरेंस है वाटर का, कि पानी जो है वो कम हो जाएगा बाद में। सो हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड, कितने किलोग्राम जो है ड्राई फ्रूट के हम ऑब्टेन कर सकते हैं 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट से, और अगर हमारे पास 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट हो उसमें से हम ड्राई फ्रूट कितना निकाल सकते हैं, हमें ये बताना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सिंपली ये समझो, पहले तो अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट है, 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट है अगर हमारे पास, तो उसमें 72% वाटर है ना, तो उसमें वाटर हो गया 72। अब फ्रूट है तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि उसमें वाटर के अलावा शुगर होगा, मतलब कुछ प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, मैंने कुछ एक मान लिया कि वाटर के अलावा उसमें लाइक शुगर है, पल्प रख लो जो भी आपने रखना है, मैंने शुगर मान लिया उसको। सो वो कितना हो गया देन 28%, मतलब 28 केजी। अगर मेरे पास 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट है तो 72 वाटर हो गया और 28 क्या हो गया, 28 आप बोल सकते हैं कि शुगर या बाकी जो भी होगा वो बन जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को, ओके। अब जब यही फ्रेश फ्रूट जो है ये ड्राई में कन्वर्ट होगा, तो ड्राई फ्रूट का जो 100% होगा, ये 100 केजी है, ये 100% है, ड्राई फ्रूट का जो 100% होगा उसमें वाटर कितना होगा 20%, ठीक है, 20% होगा, और उसमें शुगर कितना होगा, ये जो बाकी कंटेंट होगा वो कितना होगा, वो 80% होगा। अब ये चीज जो है वो बहुत सिंपल है, बस ये समझ लो, क्वेश्चन लगभग बहुत इजीली हो गया, बस इसको समझ लो कि हमने क्या लिखा। 80-20 होगा, वो 80-20 ही है शर्मा जी, बट द वाटर इज 20% ना, ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, तो 20% रखा है, ठीक है। हाँ, केजी फॉर नहीं, 100 केजी फ्रेश फ्रूट है उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया फ्रेश फ्रूट को, ड्राई के लिए अभी हम देखेंगे, ड्राई का मुझे परसेंटेज पता है, केजी नहीं पता है। क्या कह रहे हैं शर्मा जी, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, तो इन ड्राई फ्रूट वाटर जो है वो 20% है, शुगर जो है वो 80% है, दैट्स इट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। अब बस एक चीज समझ लो कि जब फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट बनता है तो उसमें फर्क किस चीज का आता है, सिर्फ पानी का फर्क होता है ना, पानी जो है वो कम ज्यादा होना है, जो शुगर है वो तो उतना ही रहेगा, यानी कि जो शुगर पहले था वही शुगर बाद में होगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि 80% की वैल्यू जो है वो 28 है, सो फाइंड आउट 100%, 80 नीचे चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 35, तो कितना आ जाना है 35 केजी। 100 केजी का 72% इज 72 केजी, अश्मिका जी 100 केजी फ्रूट है ना, तो उसका 72% वाटर इज 72 केजी, और उसका 28% शुगर इज 28 केजी, ठीक है, ओके। फिर से समझ लो, फ्रेश फ्रूट जो है उसमें 72% वाटर है, जब वो फ्रेश होगा तो उसमें जो वाटर है वो 72% होगा, जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसमें वाटर जो है वो 20% होगा। अब हम एक फ्रेश फ्रूट लेकर आए जो 100 केजी है, तो जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो कितने किलो रहेगा, जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो कितने केजी रह जाएगा, हमने ये बताना है। कैसे बताएंगे, अगर हमारे पास फ्रेश फ्रूट है 100 केजी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेश फ्रूट में 72% वाटर है, दैट मीन 72%, 100 का 72 केजी, उसमें बचा हुआ 28 केजी क्या होगा, कुछ और पल्प शुगर जो भी आपने मानना है वो होगा। जब वो ड्राई हो जाएगा तो ड्राई के 100% में से 20% वाटर होगा, 80% बाकी जो बचा हुआ पल्प होगा वो नहीं है। तो जब कोई भी फ्रेश फ्रूट ड्राई में कन्वर्ट होता है तो जो चेंज आता है वो वाटर में आता है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब ये 28 केजी इस वाले का 80% है, दैट्स इट। सो 80% इज 28, 100% हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बट अगर हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे होता कि जो फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, फ्रेश फ्रूट जो है हैज सपोज 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट जो है सपोज 25% वाटर, ठीक है। फ्रेश फ्रूट में 60% वाटर है और जब वो ड्राई होगा तो उसमें 25% वाटर है। अगर हमारे पास वी हैव 200 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट, उसमें से ड्राई कितना निकलेगा ये बता दो आप मुझे, उसमें से ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, अगर मेरे पास 200 केजी है ना, उसमें से वाटर कितना है 60%, तो 120 केजी, उसमें से शुगर कितना होगा 80 केजी, बाकी जो 40% होगा, यह फ्रेश के लिए। जब वो ड्राई हो जाएगा, जब उसने ड्राई होना है, तो 100% में से सिर्फ 25% जो है वो वाटर होगा एंड शुगर जो है वो 75% होगा, शुगर तो कांस्टेंट रहेगा, सो दैट मींस 75% की वैल्यू इज 80 केजी, सो फाइंड आउट 100%, 75 नीचे जाएगा, 25 से 3, 25 से 4, सो दिस इज 320 अपॉन में 3, सो दिस इज 106.6 केजी, दैट्स इट। तो कांसेप्ट वही यूज होना है, एक तरफ आप ड्राई फ्रूट को या जो फ्रेश फ्रूट था उसको केजी में लिख रहे हो, दूसरी तरफ आप फ्रेश फ्रूट का परसेंटेज लिख रहे हो, एंड जो कॉमन चीज होगी वो होगा शुगर वाला पार्ट, वो कॉमन होना है हमेशा। हाँ, शुगर क्योंकि कांस्टेंट है, शुगर चेंज नहीं होनी, मतलब सिर्फ पानी ही इवेपोरेट हो सकता है ना। चलिए, सो आई होप क्लियर होगा फिलहाल। नेक्स्ट वन, हमें कहा है कि देयर आर टू अलॉयज ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक के दो अलॉयज हैं। इन द फर्स्ट अलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इज 3:4, पहले वाले में कॉपर टू जिंक 3:4 है, एंड इन द सेकंड अलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इज 6:1। सो इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड दीस टू अलॉयज बी मिक्स्ड, अब हमें इनको किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना चाहिए सो दैट अ न्यू अलॉय कंटेनिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक मे बी ऑब्टेन्ड। पोल दूं इसमें, है मन आपका, दे देता हूं पोल में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप ध्यान से सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। जी वरुण जी, उसे हमने परसेंटेज में रखना है, ठीक है। अच्छा, पिछले ये क्वेश्चन कर लो जरा, मैं पिछले क्वेश्चन में ये भी बता देता हूं कि अगर हमें ड्राई फ्रूट गिवन हो, हमें फ्रेश फ्रूट निकालना हो, तो वो कैसे पता चलेगा वो भी बता दूंगा, बस पहले ये क्वेश्चन पे फोकस करो, कंप्लीट फोकस। दो हजार उन्नीस में कितने लोगों ने गलत किया था, बहुत ने कर दिया था गलती में। मुकुल जी की तो डीपी मेरे वाली लग रही है, ये मुझे शो हो रही है कि मुकुल जी आपको भी शो हो रही है। अच्छा, लगाई है, क्या बात है, बिग फैन।
हमें कहा हुआ है कि देयर आर टू अलॉयज ऑफ कॉपर एंड जिंक, दो अलग अलग अलॉय हैं कॉपर एंड जिंक के, और एक 3:4 है, एक 6:1 है। तो हमें बताया कि हम इनको किस रेशो में मिक्स करें सो दैट जो ओवरऑल जो नया मिक्सचर बनेगा ना वो इक्वल पार्ट्स हो कॉपर एंड जिंक के। बस इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर कॉपर और जिंक 1:1 होना चाहिए। ओके ठीक है, 1:1, मतलब ये समझ लो कि जो ओवरऑल बनेगा वो लास्ट जो वैल्यू आएगी वो 1:1 होनी चाहिए कॉपर एंड जिंक की। मान लो दो अलॉय हैं, ए वाले में कॉपर रेशियो जिंक कितना है 3:4 है, बी वाले में कॉपर रेशियो जिंक कितना है 6:1 है। या तो कॉपर से सॉल्व करो या तो जिंक से सॉल्व करो। तो मैं लेट कॉपर से सॉल्व कर रहा हूं, तो कितना बनेगा 3/7, और बी वाले में कितना कॉपर बनेगा 6/7, और ओवरऑल में कॉपर कितना बनेगा 1/2। माइनस करो कितना आएगा ये वैल्यू 14, 5/14, एंड द सेकंड वन इज ये 1/14। तो रेशियो निकालना है तो कितना बनेगा 5/14 डिवाइड बाय 1/14 इज इक्वल टू 5:1। अगर आप यही चीज जिंक से भी करते सॉरी तब भी आपका सेम आंसर आना था। ठीक है, उसमें कोई फर्क जो है वो नहीं आना था। कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था ऑलरेडी, करना पड़ेगा चेतन शुरू। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना उसका एक और टाइप हो सकता है। मान लो आपको ये कहा कि जो फ्रेश फ्रूट है ना कंटेन 70% वाटर एंड ड्राई कंटेन 10%। फ्रेश फ्रूट में 70% है, ड्राई वाले में 10% है। वी हैव हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास 40 kg ऑफ ड्राई फ्रूट है। अब बताएंगे जरा मुझे कि फ्रेश फ्रूट कितना होगा, वो फ्रेश फ्रूट कितना रहा होगा जिसमें से हमने 40 kg ड्राई फ्रूट निकाल लिया। सेम प्रोसेस रहेगा प्रियंका जी, मैं थर्ड टाइम बता रहा हूं, मैं नहीं शेयर कर सकता हूं, ठीक है, एंड लास्ट टाइम बता रहा हूं। तो अब देखिए क्या है यहां पे फ्रेश फ्रूट में, अगर हम फ्रेश फ्रूट की बात करते हैं तो आपको ये पता लग गया कि जो वाटर है वो 70% है, एंड मतलब ये पॉलिसी में नहीं है तो नहीं शेयर कर सकते हैं, दैट्स इट, ये रीजन है। तो वाटर अगर 70% है तो शुगर कितना होगा 30% होगा। ऑन द अदर हैंड ड्राई फ्रूट में अगर मैं बात करूं, ड्राई फ्रूट में मुझे गिवन है कि 40 kg है, तो मैं उसको ऑलरेडी डिवाइड करके लिखूंगा कि वाटर कितना होगा 40 का 10% यानी कि 4 kg, और उसमें शुगर कितना होगा 36 kg। ठीक है, इक्वल आप शुगर को ही करोगे। अब आपको ये पता लग गया कि 30% की वैल्यू जो है वो 36 है, सो फाइंड आउट 100%। 30% नीचे जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 120 kg। आई होप यहां से आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि जब आप ये मेथड यूज कर रहे हो फिर उसमें कुछ भी पूछा है आप उसको निकाल सकते हो। चलिए 3:6 किस में लिखा हमने? हर्षिता जी आपको एक पिन किया हुआ कमेंट दिख रहा होगा, ये एक बैच कोर्स है, इसमें जो मैथ्स की क्लासेस है शुरू से स्टार्ट कर लो, और मंडे वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव, लेकिन उससे पहले आप शुरू की 3-4 क्लासेस देख के आना, इजी रहेगा आपके लिए। बाकी आप फिर धीरे धीरे कवर कर लेना, लाइव आप मंडे से कर सकते हो। चलिए, सो आई होप क्लियर होना चाहिए। सो क्यों नहीं लिखा 3:6, क्यों नहीं लिखा, मतलब क्यों लिखना चाहिए था, पहले मुझे बस ये बता दो अक्षय जी कि क्यों लिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि कोई पॉइंट पता होता तो मतलब वो कोई पॉइंट ही नहीं बना ना इसमें। वो तो ये बात होगी अक्षय जी की कोई उठ के ये कह दे कि हम इसमें 3:1 क्यों नहीं लिख रहे हैं कि 3 यहां से उठा लेते हैं 1 यहां से, मतलब वो कोई पॉइंट ही नहीं बना ना। ये ए में हमारे पास कॉपर जिंक है, ये बी में कॉपर जिंक है, हमने कॉपर से सॉल्व करा है तो 3 आउट ऑफ 7 पार्ट कॉपर के हैं, इसमें 6 आउट ऑफ 7 पार्ट कॉपर के हैं, पूरे ओवरऑल में कॉपर जो है वो 1 आउट ऑफ 2 है। सॉल्व करा वैल्यू मिल गई। अब इसमें 3:6 सेंस नहीं बनी कोई। ठीक है, 1:1 जो है वो इसलिए लिखा गया राजी बिकॉज सो दैट न्यू अलॉय कंटेनिंग, जो नया अलॉय बनेगा मिक्स करने के बाद उसमें इक्वल पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक है। इक्वल पार्ट का मतलब होता है कि 1:1 5:5 तो 1 1 ही आना है वो कट करके हमेशा इक्वल होंगे। सो आई होप ये क्लियर होगा अभी सभी को। चलिए तो एक बार 1 मिनट का टी ब्रेक है, 2-4 लंबी लंबी सांसें लो और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, टी ब्रेक। आदर्श का डाउट क्या है, सीडीएस में आईएमए मिला था, रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग आर्मी में सिर्फ रजिस्टर करना है यानी लास्ट डेट फॉर दैट। आदर्श अगर आप अभी नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेल आएगा, जब मेल आएगा तब भी रजिस्टर कर लोगे, वो भी चलेगा, मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अभी कर लोगे तब भी चलेगा, जिस दिन मेल आएगा उस दिन रजिस्टर कर लोगे। सेम मोबाइल नंबर आधार कार्ड आपने फिल करा होगा तो वहां से हो जाना है वो फिल। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब मेल आएगा उस टाइम तक कर लेना। चलिए, सो ये हमें कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सो बहुत एमए वाला डायलॉग चिपका दीजिए। ठीक है, अब चिपकाने वाली बात थोड़ी गलत लग रही है, सपोज अगर आप बोलते कि बोल दीजिए तो मतलब रिस्पेक्टफुल था, तो आप चिपका अब तो ऐसा लग रहा है कि क्या बात होगी चिपका दीजिए, मतलब ये कोई क्या था मतलब ये, अब तो आपके बोलने में नहीं सुनाएंगे। चलिए, थैंक यू आदर्श जी, थैंक यू। सो नाउ देखिए हमें कहा है अलॉय एक मिश्रण हो गया सुरजीत जी। हमें कहा कि देयर आर टू अलॉयज ऑफ कॉपर एंड जिंक containing copper and zinc in the ratio 1:2 3:5, 12 kg of the first and 16 kg of the second alloy are mixed in, okay, and some more pure zinc is added, कुछ हमने प्योर जिंक भी ऐड करा। the ratio of copper to zinc in the resultant alloy become 2:5। इसमें पोल बनता है, पोल दे रहा हूं मैं, आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्राई करिए जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, सॉल्व करो। जिद भी करो फिर भी नहीं, नेक्स्ट किसी सेशन में जिद करोगे तो चलेगा, आज वाले में तो जिद कर लो चाहे भूख हड़ताल कर लो आज वाले में इनके कहने पे वो डायलॉग नहीं आएगा। ठीक okay. हमारे कहने पे अब माहौल सा नहीं रहा शर्मा जी, वो वाला डायलॉग, टाइम इंक्रीज करना है, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, हेयर स्टाइल आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया, वो एक्चुअली बस सीधा सो गया था मैं, फिर क्लास के टाइम उठ गया, आज बीच में क्लास नहीं थी ना कोई भी, तो ये बात है।
हेम पुष्पते और कितना टाइम? आई थिंक कोई बात नहीं, इनफ था, मैं समझा देता हूँ कि क्या करना था। प्रिंसिप दे तो सकते हैं बट आप दीजिएगा मत अभी, ठीक है? आप फाइनल ईयर में सीडीएस दीजिएगा, क्योंकि फिर अभी आप सीडीएस दोगे, आप क्लियर करोगे, फिर आगे चल के फिर ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल ईयर नहीं होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को ऐसा बनाना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, तो अभी प्रिपेयर कर लो अच्छे से, फाइनल ईयर में दे दीजिएगा अच्छे से। So there are two alloys of copper and zinc containing copper and zinc in the ratio 1:2 and 3:5. A वाला जो है वो 1:2 में है, copper ratio zinc, and B वाला जो है वो 3:5 में है। 12 kg of the first, पहले वाले से 12 kg and 16 kg of the second. Okay, alloy are mixed and some more pure zinc is added. कुछ हमने और pure zinc जो है वो ऐड कर दिया। अब देखो ओवरऑल कॉपर और जिंक कितना बनना है, ठीक है? ओवरऑल कॉपर एंड जिंक जो है वो कितना बनना है? 12 kg है। 12 kg में से लेट अगर मैं कॉपर निकालूंगा तो कितना आएगा? 1/3। और यहाँ 16 kg में से कॉपर कितना आएगा? 3/8। अपॉन में यहाँ जिंक कितना आएगा? 12 का 2/3 प्लस यहाँ कितना आएगा? 16 का 5/8, ठीक है? अब हमें ये कहा कि एंड सम मोर अमाउंट ऑफ प्योर जिंक इज एडेड, कुछ हमने प्योर जिंक और ऐड कर दिया, ठीक है? सो कुछ हमने प्योर जिंक जो है वो और ऐड कर दिया, तब जाके हमारी जो रेशियो है वो 2:5 बन जाती है। सॉरी प्रियंका जी, टाइम चेंज नहीं हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लीजिए, ठीक है? नहीं हो सकता चेंज। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितनी वैल्यू आनी है? सो x = 7 kg। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई, अगर आपको ये डिफिकल्ट दिख रहा हो तो आप ऐसे कर सकते थे कि आपको ये डिफिकल्ट दिखे ना, कि आप इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते कि आपके पास अगर 12 kg है तो 12 में से 1/3 तो 4 एंड 8 होगा, और 16 में से 3/5, सो दिस इज कितना हो जाएगा? ये 6 एंड 10 हो जाएगा। तो कॉपर कितना हुआ? 4 + 6, जिंक कितना हुआ? 8 + 10, एंड सम प्योर कॉपर आपको और ऐड करना है, तो कुछ हमने और कॉपर ऐड, जिंक ऐड कर दिया, सो दैट रेशियो 2:5 बनी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x = 7। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, सो हमारे पास है, अ वेसल कंटेन 100 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 22:3। 1 सेकंड, लास्ट स्लाइड देख लो प्रियंका जी। सेकंड वाला देखना है। देखो इसमें हमने ना ज्यादा कुछ नहीं करा था, मैं एक बार दोबारा वैल्यूज लिख देता हूं, क्योंकि किसी को ऐसा लग रहा हो कि क्या क्या लिखा है। मैं वैल्यूज दोबारा लिख देता हूं, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। मतलब हमें ये कहा हुआ है कि हमारे पास ना दो अलग अलग वेसल है, एक मान लो ए वेसल है, एक बी वेसल है, ये 12 kg टोटल है, ये 16 kg टोटल है, और इनमें कॉपर रेशियो जिंक कितना है? इसमें है 1:2 और इसमें है 3:5। अगर मैं 12 को 1:2 में डिवाइड करूं तो कॉपर कितना आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे 4, और जिंक कितना आएगा? 8। यहाँ कॉपर कितना आएगा? 6, और यहाँ जिंक कितना आएगा? 10। तो ओवरऑल कॉपर एंड जिंक कितना बन रहा है? सो कॉपर आपके पास आ रहा है 4, और प्लस दूसरी यहाँ से कॉपर 4 है, यहाँ से 6 है, और जिंक जो है वो यहाँ से 8 है, यहाँ से 10 है। अब हमें और कितना जिंक जो है वो ऐड करना है, तो और कितना जिंक जो है वो ऐड करना है, सो दैट रेशियो जो है वो कितनी बन जाए? 2:5 बन जाए। आई होप अब क्लियर होना चाहिए। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, 7 इज आंसर। आकाश जी, हमने अलॉयज ही मिक्स करे हैं। अलॉयज जो हम मिक्स करेंगे ना, तो एक जगह से भी हमने अलॉय उठाया, दूसरी जगह से भी अलॉय उठाया है, तो जब ओवरऑल हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे ना कि यहाँ से कितना कॉपर था, यहाँ से कितना कॉपर था, तो अलॉय में वो टोटल कॉपर हो गया। इससे कितना जिंक आया, इससे कितना जिंक आया, तो अलॉय में वो टोटल जिंक हो गया, ठीक है? नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, बोल देना है, चलिए रहने देते हैं। बाकी टेंशन मत लो, वो प्रियंका गुलिया जी का जो केस है वो मैं बता देता हूँ, मुझे क्या लगता है, मेरा क्या व्यू है, ठीक है? टेंशन मत लो, इतना मत सोचा करो, थोड़ा रुको, जहां पे मैं पोल दूंगा वहां बता दूंगा। अभी पहले क्वेश्चन करो। देखो हमें कहा है कि अ वेसल कंटेन 100 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 22:3। हमारे पास 100 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है 22:3 में है, और अब हमें ये कहा कि 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। हमने 40 लीटर मिक्सचर यहाँ से हटा दिया, एंड 4.8 लीटर ऑफ प्योर मिल्क हमने इसमें ऐड करा। वाटर इज ओके, प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर ईच इज एडेड टू द मिक्सचर। हमने इस बार दोनों चीजें ऐड करी हैं। बाय व्हाट परसेंटेज इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। फाइनल जो आपके पास आएगा उसमें मिल्क और आपके पास जो वाटर है उनमें क्या डिफरेंस है, ये आपने बताना है, ठीक है? मिल्क एंड वाटर में क्या डिफरेंस है, तो ये बताना है। देखिए क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 100 लीटर टोटल है, अब जो कमेंट कर रहे हैं ना उनमें से किसी ने भी अगर रिपीट लिखा ना तो मैं नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है? तो सुन लीजिएगा। सो 100 लीटर आपके पास टोटल है, उसमें से 22:3 में अगर क्या है, मिल्क एंड वाटर है 22:3 में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कितना कितना आ जाएगा? ये 100 का 22/25 यानी कि 66 लीटर एक आ जाना है, और ये कितना आ जाना है? सॉरी 88 आ गया, 4 आना था, ओके 88 एंड 22 आ गया, 12 सॉरी, ओके। तो ये जो वैल्यूज हैं ये बन गई हमारे पास मिल्क एंड वाटर की। और जो मैं रिमूव करूंगा 40 लीटर, उसमें मिल्क एंड वाटर सेम रेशियो में रिमूव होगा 22:3 में, तो कितना रिमूव हो जाएगा? 40 का 22 अपॉन में 25। ये थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको देख लो कितना बन रहा है। 40 का 22/25 एंड 40 का 3/25, तो 5 से 8 और 5 से 8, तो ये थोड़ा सा पॉइंट में रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना भी रहा है उतना हम रख लेंगे। और अब मैं फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कुछ वैल्यूज है जो आप इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हो। 35.5 है, तो चलो ये बहुत अच्छा, अगर आपने फाइनली निकाल लिया 35.2, और ये बाकी कितना बचेगा देन 4.8, ओके। अभी तक जितने क्वेश्चन हुए आई थिंक ये जो मैंने लिखी है दोनों चीजें, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 100 लीटर में अगर ये रेशियो है तो इतनी क्वांटिटी, और अगर रिमूव 40 लीटर करना है तो इतना इतना रिमूव होगा मिल्क एंड वाटर। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमें रेशियो कुछ नहीं निकालना है, हमें बस वैल्यू चेक करनी है। मिल्क कितना आएगा? 88 था पहले, रिमूव करा कितना? 35.2, और उसमें 4.8 ऐड करा है, प्लस कर दिया 4.8। वाटर कितना बना? 12 था पहले, 4.8 रिमूव करा, और उसमें 4.8 और ऐड करने के लिए कहा हुआ है 4 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर इज ईच टू बी एडेड। तो कितनी वैल्यू बन रही है? 57.6, ओके। और ये वैल्यू कितनी बन रही है? 12। डिफरेंस कितना है हमसे? अब डिफरेंस पूछा है लेकिन परसेंटेज में पूछा, अब ये भी दिक्कत है, क्या ही करें? सो परसेंटेज में अगर डिफरेंस बताएं तो मैं यहां जैसे लिख देता हूं, डिफरेंस परसेंटेज हमसे पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क से कितना लेस है? तो 45.6 लेस है आउट ऑफ 57.6 इनटू 100। सो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा है, बट आई होप सॉल्व तो फिर करना ही पड़ना था। हाँ, ये क्वेश्चन डेफिनेटली टाइम टेकिंग है, सो दिस इज 79 into 1/6, तो कितना आ रहा है? 79 into 1/6, मतलब
फाइनल एग्जाम में आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आप शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन ना करो, टाइम बचता तो कर लो, बट अगर आपको सॉल्व करना है तो दिस इज द मेथड। सिर्फ वैल्यूज ऐसी हैं तो ये है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैल्यूज ऐसी तो तब लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इशू नहीं, इशू वाली मुझे कोई बात अभी लगी नहीं है, ऐसी टेंशन मतलब। ओके, इसमें मैं बोल दे रहा हूँ, हाँ ये इजी है, अगर आप ध्यान से करोगे इस क्वेश्चन को तो ये इजी क्वेश्चन है। इसमें मैं बोल दे रहा हूँ, हाई क्लास पीडीएफ है, चलिए सो ट्राई करिए, जरा ध्यान से पढ़ो, इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है। बाकी बात वो सिर्फ इतनी थी कि प्रियंका जी का जिस दिन फर्स्ट कमेंट आया था बीच में, मतलब इन्होंने कुछ ऐसे भी कमेंट करेगी सो एंड सो टीचर की क्लास लेते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। सो किसी ने कहा कि ये फेक आईडी है, किसी ने कहा कि कुछ है, किसी ने कहा कुछ है। द पॉइंट इज कि मुझे लगता है कि जो मेरी क्लास में वो एक स्टूडेंट है, वो हो सकता है कि कोई चेक करने आया हो सकता है कि वो डिस्टर्ब करने आया हो। जब तक मुझे कोई ऐसा कमेंट नहीं लगता ना जिससे मुझे लगता है कि नहीं ये किसी को हर्ट कर सकता है कमेंट, तब तक मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ। ठीक है, जैसे इनका पहले कोई कमेंट ऐसा आ जाएगा ना कि कुछ गलत लगे मुझे, मैं ब्लॉक कर दूंगा। अब थोड़ा सा आप ज्यादा सीरियस कर देते हो कि कुछ लिखते हैं, हो सकता है कि ये जबरदस्ती कुछ लिखते होंगे या ये लिखते ही ऐसा होंगे, दोनों चीजें हो सकती हैं। पॉइंट इसकी हो सकता है कि ये लिखते ही ऐसा है, हो सकता है लिख के ऐसा करते हैं, दोनों केसेस में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास अटेंड करो, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा मैं खुद ही ब्लॉक कर दूंगा, तो आप इतना तवज्जो मत दो इन चीजों को। ठीक है, सो ये नॉर्मल बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कह रहा था मैं। ओके, सो नाउ देखिए हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि इन अ वेसल, एक वेसल है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ एप्पल। ठीक है देयर इज अ मिक्सचर ऑफ एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। एप्पल है, ऑरेंज है और मैंगो है। जूस है किस रेशो में, 3:5:4 में है, तो हम क्वांटिटी कुछ अज्यूम कर सकते हैं 3:5:4 को, जिस भी तरह से हमने अज्यूम करना है। अ क्वांटिटी ऑफ 12 लीटर फ्रॉम द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 8 लीटर ऑफ एप्पल जूस। हम मिक्सचर में से 12 लीटर रिमूव कर रहे हैं और उसको हम 8 लीटर एप्पल जूस से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है। अब अगर आप सपोज कर लेते हो कि आपके पास टोटल जो क्वांटिटी है, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी पूछी है तो आप मान नहीं सकते। ठीक है, सो लेट, अगर आपके पास टोटल है अगर अगर आपके पास टोटल जो है वो x लीटर है, तो आप क्या करेंगे, x का x का 3/12, x का 5/12 एंड x का 4/12 होंगी ये वैल्यूज, अगर आप इसमें डिवाइड करते हो। 12x भी मान सकते हैं, चलो 12x मान लेते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। सो अगर मैं 12x मानता हूं तो ये होगा 3x, ये होगा 5x और ये होगा 4x। अगर मैं 12 लीटर रिमूव करूंगा, अब अगर मैंने 12 लीटर रिमूव करना है तो वो उसी रेशो में रिमूव होगा, 3:5:4 में, यानी कि 3 लीटर 5 लीटर 4 लीटर। तो -3 लीटर, -5 लीटर एंड -4 लीटर एंड रिप्लेस विद एप्पल जूस, तो +8 लीटर। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट तो मुझे बताइए जरा। ओके, सो अब हमें क्या कहा है कि देयर आफ्टर क्वांटिटीज ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज जूसेस इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम सेम। अब एप्पल और ऑरेंज जो है ना वो सेम बनी है, तो दैट मीन आप ये बोल सकते हैं कि एप्पल इज इक्वल टू ऑरेंज बनना है, तो 3x - 3 + 8 इज इक्वल टू 5x - 5। सो दैट इंप्लाई x कितना आ रहा है, यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 5, और आपको टोटल बताना है, तो टोटल कितना था, 12x था, सो दिस इज 60। ठीक है, सो एक बार चेक कर लीजिए, आई होप क्लियर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 3-4 मिनट बचे हैं। उससे पहले एक टाइप का क्वेश्चन बचा है वो समझ लो बस जल्दी से। 3 लीटर कहां से आया, क्योंकि वो रिमूव जिस रेशो में है ना, 12 लीटर जो रिमूव करना है वो सेम ही है। नहीं, बस लास्ट टाइप है, फिर हमने मिक्सचर को हाथ में नहीं लगाना है, फिर हम HCFLC में चले जाएंगे। तो बस अब लास्ट है, ठीक है, बस लास्ट टाइप है, और वो कल से रिलेटेड है, जो आपने कल ऑलरेडी करा है। आपको याद होगा कल हमने डिस्कस करा था कि जो आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी होती है ना, वो क्या होती है, ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस रिमूव कितना करा अपॉन में ओरिजिनल पावर टी। ये सभी को याद है, कल करा था हमने फाउंडेशन कोर्स में सब अंशु जी का कमेंट देखिए एक बार सभी ये सभी को याद होगा। ओके सर चलिए, सो नाउ देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, 5 लीटर टेकन ऑफ फ्रॉम अ वेसल फुल ऑफ वाटर एंड रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क। ओके, वाटर से फुल है, प्योर मिल्क से हम रिप्लेस कर रहे हैं। अगेन 5 मोर लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन एंड रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क। दो बार ऐसा कर दिया हमने। आफ्टर दिस प्रोसेस, इफ द वेसल कंटेन वाटर एंड मिल्क इन द रेशो 9:16, जो रिमेनिंग है आपके पास वो 9:16 है। अब क्या है, वाटर और मिल्क किस रेशो में है, 9:16 में है। ठीक है, वाटर और मिल्क जो है वो किस रेशो में है, 9:16 में है। बस इस क्वेश्चन का कांसेप्ट समझ लीजिए, कल वाला ही है, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है। इसी क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मूला कहा था कि थोड़ा सा याद रखना, मतलब बेटर रहेगा। अगर वाटर और मिल्क 9:16 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। सभी को लग रहा होगा ऐसे 9 और 16 25, तो टोटल 25 होगी। ऐसे क्वेश्चन में आप एक रेशो बना लो, रिमेनिंग अपॉन में ओरिजिनल। क्या रेशो आएगा, 9:25 ही आएगा ना। किसके लिए, वाटर के लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वाटर का क्वेश्चन है, शुरुआत में वाटर था, तो रिमेनिंग और ओरिजिनल का रेशो आएगा 9:25। रिमेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1 माइनस रिमूव कितना हुआ है अपॉन में ओरिजिनल कितना है, पावर टी कितना है, अपॉन में ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं हम फिलहाल, इज इक्वल टू 9:25। ये कट हो जाएगा, सो फाइनली पुट कर लीजिए, क्या बनेगा, 1 माइनस रिमूव कितना करें, 5 लीटर आउट ऑफ टोटल इज x, पावर इज 2, इज इक्वल टू 9:25। बस ये वाली लाइन समझ लो, क्वेश्चन बहुत इजी है कि हमें रिमूव जो रिमेनिंग क्वांटिटी और ओरिजिनल क्वांटिटी उनका रेशो लिख लेना है इजीली, क्योंकि वो ओरिजिनल से ओरिजिनल कट हो जाना है। अब इसको स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट बनेगा, सो 1 माइनस 5 अपॉन में x इज 3/5 एंड दैट इंप्लाइज, सॉल्व करो, 3/5 इस तरफ आके माइनस होना है, 2/5 एंड x की वैल्यू इज कितनी आएगी, 12.5, दैट्स इट। ठीक है, x की वैल्यू इज 12.5। सिमिलर क्वेश्चन है, आई नो कि थोड़े से डाउट भी हो सकते हैं किसी को। एक और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, 4 लीटर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ मिल्क एंड देन इज फिल्ड विद वाटर, उसको हम वाटर से फिल कर रहे हैं। ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम, तो टोटल कितनी बार हुआ, अगर 3 मोर टाइम हुआ है तो दैट मीन टोटल 4 बार हुआ ये। ओके, सो द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर एंड द वाटर इज 16:65। तो मिल्क रेशियो वाटर जो है वो 16:65 है, तो इसमें टोटल कितना होगा, 81। बस आप ये रेशियो बना लो, रिमेनिंग अपॉन में ओरिजिनल का कितना आना चाहिए, 16:81। पुट करो, वो सेम रहेगा। रिमेनिंग के लिए फॉर्मूला होता है ओरिजिनल इंटू 1 माइनस रिमूव कितना करा अपॉन में ओरिजिनल कितना था, पावर टी, अपॉन में रेशियो का ओरिजिनल, ये कट होना है, सो दिस इज 1 माइनस 4 अपॉन में x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 81। जब मैं इसको फोर्थ पावर को उस तरफ लेके जाऊंगा तो फोर्थ रूट बनना है, तो 1 माइनस 4 अपॉन में x, किसकी पावर 4 16 होता है 2, और किसकी पावर 4 81 होता है 3 की, तो 2/3 आ गया ये, सो x इज इक्वल टू 12 लीटर।
आई थिंक थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप कल जो एक पीडीएफ करी थी हमने सबसे पहले, उसमें हमने शुरू के 10 क्वेश्चन करे थे और कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए थे। अब अगर आप आराम से बैठ के उनको सॉल्व करोगे वो सारे सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। अगर अब आप कल वाले सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो वो सारे हो जाने, तो इजीली हो जाने। वाटर होता तो 65, हाँ बिल्कुल ऋषिकेश, ठीक है। क्या करें, सिंपल सी चीज है, हमारे पास 4 लीटर रिमूव हो रहा है, मतलब वो क्वेश्चन वही है, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाला, 4 बार टोटल हमने ऐसा करा है। अब प्रॉब्लम इसकी हमें ये गिवन है कि हमें एक रेशियो दे दी कि जो लास्ट में मिल्क बच रहा है और वाटर है वो 16:65 है, तो 16:65 हो गया। तो अगर मिल्क 16 है वाटर 65 है तो टोटल कितना हुआ, 16 + 65 81 हो गया टोटल। तो रिमेनिंग अपॉन में ओरिजिनल कितना बनना चाहिए, 16। किसके लिए, मिल्क के लिए यूज कर रहा हूं, 16 अपॉन में 81, रिमेनिंग का ये फॉर्मूला ओरिजिनल, दैट्स इट। सॉल्व करिए। अब खत्म हो गया ये प्रैक्टिस के लिए। कल इस तरह की पीडीएफ थी, आज ये पीडीएफ है, एक और एक्स्ट्रा पीडीएफ थी, 3 पीडीएफ है, इतनी इनफ है मिक्सचर के लिए, उनको एक बार ट्राई करो, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू मॉर्निंग में चली रहे हैं तो उनमें हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ नमन जी डाउट बताइए। अगर कल वाली पीडीएफ को कोई डाउट होगा, आई एम श्योर कि वो आज हो जाना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद। सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होती है, सैटरडे संडे आपको ऑफ है। अब हम मंडे को मिलेंगे, तो मंडे तक थोड़ा सा एक दिन रिवाइज करिए, एक दिन रेस्ट करिए, तभी आप सर्वाइव करेंगे ज्यादा लॉन्ग प्रिपरेशन में, अदरवाइज नहीं सर्वाइव होता है। एक दिन रेस्ट जरूर लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, ठीक है। चलिए बस ऑड बनाउट बता दो 2 3 4 5 में से। इस बैच में नहीं, मॉर्निंग में नहीं, मॉर्निंग वाला जो है वो आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए, प्रैक्टिस कोर्स ऑन मैथ्स थ्रू पीवाईक्यू, उसमें आइए, ठीक है, उसमें पीवाईक्यू में धोखेबाजी नहीं है। पारस जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, सुरजीत जी हैं, ऋतिक जी हैं, प्रीतम जी हैं, मनजीत जी हैं, कोमल जी हैं, अक्षर जी, आदित्य जी और अंकुश जी हैं टॉप 10 में। बाकी आप सभी को स्कोर जो है वो शो हो रहा होगा। एंड मिलते हैं आपसे मंडे को, क्योंकि 2 दिन क्लासेस नहीं है, तो सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। हाँ गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। अच्छा बताओ क्या डाउट थे। अच्छा वो जो आपका नमन जी आपका डाउट था मैंने आपको बता दिया, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर अलग से करवा रहा हूँ, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर फुल करवा रहा हूँ, टोटल करवा रहा हूँ, तो वहां पे बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। सभी तारीफ करते हैं मेरे अल्फाजों की, कोई ये नहीं पूछता उसकी वजह क्या, क्या बात है पारस जी। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये आई थिंक परसों वाली जो पीडीएफ उसमें से था। द इक्वल ग्लासेस आर रिस्पेक्टिवली 1/3 and 1/4 full of milk and they are filled up with water and the contained mixture in the tumbler. The ratio of milk and water in the tumbler is, ओके देखो क्या है यहाँ पे, मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा है ना। अगर 1/3 फुल है ग्लास जो है वो 1/3 फुल है मिल्क से, ए ग्लास और बी ग्लास की बात करते हैं, मिल्क वाटर। अगर इसमें 1/3 मिल्क है तो वाटर कितना होगा 2/3। इसमें अगर 1/4 मिल्क है तो वाटर कितना होगा 3/4। तो मिल्क कितना होगा 1/3 + 1/4 और वाटर कितना होगा 2/3 + 3/4, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ओके। थैंक यू रीता जी, थैंक यू। एंड और दिल पे लगी बात, अच्छा नहीं मुझे इतना कोई दुख नहीं था। अगर आप ये सोचे कि ये जो शेयर था वो मैंने सुनाया, मैं इतना दुखी कभी नहीं होता हूँ, ठीक है। कि वजह क्या है किसने पूछा नहीं, वो पारस जी ने अपलोड किया हुआ था, ठीक है। ठीक है, मैं इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करता। चलिए अभी क्लियर है। सुमित जी क्या कह रहे हैं, सुबह वाली क्लास का लिंक, एक सेकंड सुमित जी मैं भेजता हूँ अभी। सुबह वाली क्लास थी ये वाली, सुबह वाली क्लास आपको अभी तक नहीं मिली, आप तो इतने टाइम से जुड़े हुए हो, रोज क्लास करते हो, कहाँ घूम रहते हो। ये मैंने जो अभी लिंक भेजा ये सुबह वाली क्लास का है, पीवाईक्यू बैच का। चलिए तो अभी करते हैं फिर इस सेशन को ऑफ। हाँ सुबह वाली में प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, बिल्कुल नमन जी। चलिए तो अभी करते हैं सेशन को ऑफ। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो शिवम जी जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग ऐसे कर रहा हूँ कि अभी करा था ये क्वेश्चन ऐसे करा, थोड़ी देर बाद वैसे करा, नहीं। मैं एक मेथड बता रहा हूँ, उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, आपको वो माइंड में इजीली आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हम प्री प्लान नहीं कर सकते कि कहाँ हमने फॉर्मुला करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ हमें लेट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ हमें 100% लेना है। विद प्रैक्टिस वो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, मैथड समझना है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। चलिए तो अभी फिर सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट एंड जय हिंद।